तो तीनों सेनाओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो युवाओं में गुस्सा है उसे शांत करने के लिए तमाम तरह के कारण बताए गए हैं कि क्यों ये अग्निपथ योजना युवाओं के लिए अच्छी है। इससे सेना का आधुनिकीकरण होगा, युवाओं की जो औसत उम्र है सेना के जवानों की वो घटेगी और सबसे बड़ी बात यह कहा गया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएंगी, सभी भर्तियां अग्निपथ योजना से ही करी जाएंगी। सेना की ओर से कहा गया है कि सभी जो भर्तियां होंगी आर्मी की, नेवी की और एयरफोर्स की अब अग्निपथ योजना के जरिए ही की जाएगी। इस योजना को काफी तैयारी के साथ, काफी सोच विचार करके लाया गया है, जिसका मकसद सैनिकों की औसत उम्र जो अभी 32 के करीब है उसे घटा करके 23-24 के करीब लाना है। और सेनाओं की ओर से क्या कहा गया है आइए आपको सुनाते हैं। Coming to roll back of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए। Coming to roll back of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए। कमिंग और आज तीनों सेनाओं की ओर से यह भी साफ कहा गया कि जो भी युवा इन तरह के प्रदर्शनों में हिस्सा लेंगे उनके लिए सेनाओं में भर्ती के रास्ते बंद हो सकते हैं। और साथ ही साथ यह कहा गया है कि जो कोचिंग संस्थान है वो संस्थागत तरीके से छात्रों को भड़का रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं। और जो अग्निपथ योजना है, लंबे समय से जिस सुधार की मांग सेनाओं की ओर से की जा रही थी, पिछले 2 साल में गहन चर्चा के बाद इस योजना को लागू किया गया है। तीनों सेनाओं के साथ इस योजना पर चर्चा की गई है। सेना को यंग बनाना, युवा बनाना ही मकसद है और आने वाले समय में जो युद्ध लड़े जाएंगे वो बेहद अलग तरीके के होंगे और उसके लिए सेना को तैयार रहना होगा। तमाम तरह के सोच विचार के बाद तीनों सेनाओं की मांग के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला किया है। कई तरह की शंकाओं को दूर करने की कोशिश। तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि ने बताया कि किस तरह से जो अग्निवीर होंगे उन्हें रिहैबिलिटेट करने के लिए क्या क्या योजनाएं होंगी। अग्निपथ योजना को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि कुछ लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। वहीं ओवैसी ने योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह स्कीम देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है। इस मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बयानों के तीर चल रहे हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां इस योजना को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बता रही हैं और दावा कर रही हैं कि इस योजना को वापस लेना ही होगा। सियासत भी खूब हो रही है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने इसे युवाओं के साथ धोखा बताया। वहीं सरकार इसे देश हित में लिया गया फैसला बता रही है। प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि आप खिलवाड़ मत करिए। आप डिमोनेटाइजेशन से खिलवाड़ किए, 50 लाख लोगों की नौकरी से महरूम हो गए। आपने रातों रात गलत लॉकडाउन किया, लाखों लोग परेशान हो गए। आज आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, नौजवानों के मुस्तकबिल को आप बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद 25% लोगों को रेगुलाइज किया जाएगा, लिया जाएगा, तो फिर उनकी सर्विस भी काउंट नहीं होगी। मेरा एक और देश के युवाओं से ये अनुरोध भी है, अपील भी है कि हिंसा का रास्ता अपनी बात रखने के लिए ठीक नहीं है। अग्निवीर युवाओं के हित में और देश को और सुरक्षित बनाने के लिए, एक युवा आर्म्ड फोर्सेस बनाने के लिए उस दिशा में निर्णय लिया गया है और इसके सभी पहलुओं को जानने की आवश्यकता भी है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है। और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर निकालता है। ये उचित नहीं है। दरअसल अग्निपथ योजना लागू करने के सरकार के ऐलान के बाद से ही जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच हम आपको बताते हैं कि जो अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद सेना से बाहर आएंगे उन्हें क्या क्या फायदा मिलेगा और जो सेना में जब रहेंगे तो उन्हें क्या क्या मिलेगा, यह भी हम आपको बता रहे हैं। बीमा कवर 48 लाख रुपए का होगा। शहादत अगर होती है तो 1 करोड़ रुपए करीब दिए जाएंगे। मासिक सैलरी 30 से 40 हजार रुपए की होगी, जिसमें इन हैंड सैलरी 21 से 18 हजार के बीच। 48 लाख का बीमा कवर, ये सब
सर्विस के दौरान मिलेगा और जब वो सर्विस से बाहर आते हैं तो उनके पास लगभग 12 लाख रुपए का एक कॉर्पस होगा। एक रकम उनके पास उनके खाते में होगी जो कि टैक्स फ्री होगी। 17.5 से लेकर 21 साल की आयु अग्निवीरों के लिए होगी। सेना को युवा रखना इस योजना का मकसद है। हालांकि कोविड की वजह से पिछले 2 साल में जो भर्तियां नहीं हो पाई हैं, उन छात्रों का ख्याल रखते हुए एक मुश्त लिमिट 2 साल के लिए छूट अभी दी जा रही है इस साल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.